हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाइट स्टोन सेतु के बारे में, जिसे जो है अंग्रेजी में व्हीट स्टोन सेतु भी कहते हैं। तो ये जो है क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो विद्युत धारा वाले चैप्टर में से है ये। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाइट स्टोन सेतु। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक C.F. व्हाइट स्टोन ने 4 प्रतिरोध का एक सेल तथा एक धारामापी का प्रयोग करके एक युक्ति या परिपथ बनाई। इसे व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। इस विशेष परिपथ या युक्ति का उपयोग करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या मान। इस विशेष परिपथ या युक्ति का उपयोग करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो व्हाइट स्टोन सेतु का उपयोग क्या है, तो इससे जो अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी रचना। इसमें हम इसका रचना, सिद्धांत, इसका उपयोग सब कुछ जो है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए अब पढ़ते हैं रचना। तो जो व्हाइट स्टोन सेतु कुछ इस प्रकार होता है, जहाँ पर जो है ये गैल्वेनोमीटर है और ये दोनों कुंजी है और ये सेल है और यहाँ पर जो PQRS 4 प्रतिरोध है और यहाँ पर जो I धारा जा रही है और यहाँ पर I धारा आ रही है। ये I1 है, ये I2 है, ये I1 है और ये I2 है। तो यहाँ पर ABCD बिंदु है। अब इसका वर्णन किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E है, ठीक है। A और C के मध्य ये E सेल है। K1 के द्वारा जोड़कर देते हैं। ये K1 कुंजी के द्वारा A व C को जोड़ा गया है E सेल से। B तथा D के बीच एक धारामापी G, ये गैल्वेनोमीटर है, धारामापी B और D के मध्य को कुंजी K2 द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है K2 कुंजी है। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत। तो ये है सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। और संतुलन की अवस्था में जो है P/Q बराबर R/S होता है। फिर इस सूत्र को कैसे व्युत्पन्न करेंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम काम आएगा। अगर आपने किरचॉफ के दोनों नियम नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, जहाँ जाकर आप जो है दोनों नियम को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से ABDA हमने जो चित्र देखा था, वहाँ पर जो है ABDA वाले भाग में जो है I1 क्रॉस P माइनस I2 क्रॉस R है, यानी कि P वाले प्रतिरोध में जो धारा जारी है और R वाले प्रतिरोध की तरफ जो धारा जारी है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बराबर 0। फिर है I1 P बराबर I2 R, इसको समीकरण 1 दे देंगे। और इसी प्रकार BCD में I1 क्रॉस Q माइनस I2 क्रॉस S बराबर 0 होगा। यहाँ पर I1Q बराबर I2S जो है, इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब जो है समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर I1Q बराबर I2R/I2S, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P/Q बराबर R/S। ये जो है संतुलन की अवस्था होती है। और इस संतुलन की अवस्था जो है हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान जो है व्हाइट स्टोन सेतु से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही थी व्हाइट स्टोन सेतु, उसकी संरचना, उसका उपयोग, सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।